गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम सॉफ्ट स्किल का जो नियमी मॉक टेस्ट है उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको देखने वाले हैं, जो सीबीटी एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल APJCITS 2.5 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल APJCITS 2.5 को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना कोई समय गवाए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये हमारा सॉफ्ट स्किल का कम्युनिकेशन स्किल, बेसिक मैथमेटिकल स्किल, फंडामेंटल सॉफ्ट स्किल का सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीबीटी एग्ज़ाम 2026 के लिए वो रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पज़ ऑफ ए लेटर ऑफ एप्लीकेशन। आवेदन पत्र का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू रिक्वेस्ट ए जॉब इंटरव्यू, नौकरी साक्षात्कार का अनुरोध करना। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वाट डज द सेंटेंस द रूम इज वेरी स्पेसिफिक इम्पली। वाक्य द रूम इज वेरी स्पेसिफिक का क्या मतलब है? इसका मतलब हो जाएगा हमारा द रूम इज लार्ज, रूम बहुत बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वाट शुड यू डू प्रिपेयर फॉर ए डिस्कशन ऑन करंट अफेयर्स। वर्तमान मामलों पर चर्चा की तैयारी के लिए आपको क्या करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिसर्च द टॉपिक, विषय पर शोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रोल प्लेइंग इन डिस्कशंस। चर्चाओं में भूमिका निभाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू प्रैक्टिस रियल लाइफ सिनेरियोज, वास्तविक जीवन परिदृश्य का अभ्यास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस जॉन वर्क एट ए बैंक। वाक्य जॉन वर्क एट ए बैंक में विषय क्या है? जो सब्जेक्ट हो जाएगा इसमें जॉन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ शुड यू पास ऑन इंस्ट्रक्शन इफेक्टिवली। आपको निर्देश कैसे प्रभावी ढंग से देने चाहिए? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है बाय गिविंग क्लियर एंड स्पेसिफिक डिटेल्स। स्पष्ट और विशिष्ट विवरण देकर। जब आप स्पष्ट और विशिष्ट विवरण दोगे तब आपको या आपकी ट्रेनिंग को अच्छे से टॉपिक समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टेकिंग ए मैसेज। संदेश लेने का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा राइटिंग नेटली, साफ सुथरा लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ए की इम्पैक्ट ऑफ रिज्यूम। रिज्यूमे का एक मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, पेशेवर अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड मीनिंग ए पैलेस वियर पीपल लिव। ए पैलेस वियर पीपल लिव का सही वर्तनी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, RESIDENCE, रेसिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच सेंटेंस इज करेक्टली ट्रांसफॉर्म इनटू ए पैसिव वॉइस। कौन सा वाक्य सही रूप से निष्क्रिय वाक्य में परिवर्तित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, द केक इज बेक्ड बाय द चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच सेंटेंस करेक्टली डिस्क्राइब ऑन इन्वायरमेंट। कौन सा वाक्य एक पर्यावरण को सही ढंग से वर्णित करता है? ऑप्शन नंबर बी, द स्काई इज क्लाउडी, यह आकाश की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस सी इज ईटिंग एन एप्पल इनटू पास्ट टेंस। वाक्य सी इज ईटिंग एन एप्पल को भूतकाल में बदले। ऑप्शन नंबर ए, सी वाज ईटिंग एन एप्पल, वाज था भूतकाल में बदल गया, सी वाज ईटिंग एन एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13,
विच सेंटेंस इज करेक्टली कंस्ट्रक्शन, कौन सा वाक्य सही ढंग से निर्मित है? ऑप्शन नंबर सी, वी आर गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हाउ शुड यू रेफरेंस प्रीवियस कम्युनिकेशन इन ए लेटर, आपको एक पत्र में पिछले संचार का संदर्भ कैसे देना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, बाय मेंटोरिंग द डेटा एंड कंटेंट ऑफ द प्रीवियस कम्युनिकेशन, पिछले संचार की तारीख और सामग्री का उल्लेख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वाट शुड बी इंक्लूड इन द एजुकेशन सेक्शन ऑफ ए रिज्यूम, रिज्यूम के शिक्षा अनुभाग में क्या शामिल किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, डिग्री एंड सर्टिफिकेशन, डिग्री और प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट मॉड्यूल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, जो हमारा सॉफ्ट स्किल का टॉपिक है, तो इसके अंतर्गत क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज सोलर एनर्जी बेनिफिट द इन्वायरमेंट कंप्रेस्ड टू फॉसिल फ्यूल्स, सौर ऊर्जा जीवाश्म ईंधनों की तुलना में पर्यावरण को कैसे लाभ पहुंचाती है? ऑप्शन नंबर बी, इट प्रोड्यूस नो ग्रीन हाउस गैसेज, यह ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वाट इज ए मेजर ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने का मुख्य नुकसान क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दे प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज, वे ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वाट आर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स कंसिडर्ड मोर सब्सटेंस, गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों को अधिक स्थायी क्यों माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, दे आर रिन्यूएबल एंड हैव लोअर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, वे नवीनीकरणीय और कम पर्यावरणीय प्रभाव वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स वाज मेंटेन्ड फॉर इट्स पोटेंशियल टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, किस गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन का उल्लेख ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की अक्षमता के लिए किया गया था? बायोमास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, पारंपरिक ऊर्जा संसाधन का एक उदाहरण क्या है? कोल, कोयला। नेक्स्ट मॉड्यूल का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मोटिवेशन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ड्राइव टू अचीव समथिंग, कुछ हासिल करने की प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एन इंटरव्यू, साक्षात्कार का पहला चरण क्या है? इंट्रोडक्शन, परिचय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, which of the following best describe the purpose of voice modulation in a speech, भाषण में आवाज़ का उतार चढ़ाव का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर बी, टू वेरी पिच एंड टोन, पिच और स्वर का बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन फीडबैक फ्रॉम ए मॉक इंटरव्यू इम्प्रूव योर रियल इंटरव्यू परफॉर्मेंस, मॉक इंटरव्यू से प्राप्त फीडबैक आपके वास्तविक इंटरव्यू के प्रदर्शन में कैसे सुधार कर सकता है? ऑप्शन नंबर बी, बाय अंडरस्टैंडिंग योर मिस्टेक, अपनी गलतियों को समझकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गैर मौखिक संप्रेषण का एक उदाहरण क्या है? नोडिंग योर हेड, सिर हिलाना। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इन्हेंस मोटिवेशन, निम्नलिखित में से कौन प्रेरणा को बढ़ा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, सीटिंग क्लियर गोल्स, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एन इंटरव्यू, साक्षात्कार का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, टू एक्सेस कैंडिडेट सुटेबिलिटी, उम्मीदवार की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच टेक्निक हेल्प इन क्लियरिफाइंग डाउट्स ड्यूरिंग ए कन्वर्सन, बातचीत के दौरान संदेह स्पष्ट करने में कौन सी तकनीक मदद करती है?
आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन, खुले और आखिरी प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच बिहेवियर शुड बी अवॉइडेड इन एन इंटरव्यू, साक्षात्कार में किस व्यवहार से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, बीइंग अंडरप्रेटेड, तैयार न होना। क्वेश्चन नंबर 10 है विच कंपोनेंट इज क्रिटिकल ऑफ इंश्योरिंग द मैसेज इज अंडरस्टैंडिंग एज इंटेंडेड, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा घटक महत्वपूर्ण है कि संदेश का इच्छानुसार समझा जाए। फीडबैक, प्रतिपुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डज रिटन कम्युनिकेशन डिफर फ्रॉम ओरल कम्युनिकेशन, निम्नलिखित संप्रेषण मौखिक संप्रेषण से कैसे भिन्न है। ऑप्शन नंबर सी, इट इज डॉक्यूमेंटेड, यह प्रलेखित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हाउ कैन अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल क्यूज इम्प्रूव कम्युनिकेशन ड्यूरिंग ए मीटिंग, एक बैठक के दौरान गैर मौखिक संकेतों को समझने में से कैसे सुधार हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, बाय आइडेंटिफाइंग ट्रू फीलिंग, सच्ची भावनाओं की पहचान करके। क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ कैन एक्नॉलेजिंग योर वीकनेस पॉजिटिवली इम्पैक्ट योर प्रोफेशनल ग्रोथ, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना आपके पेशेवर विकास पर सकारात्मक प्रभाव कैसे डाल सकता है। ऑप्शन नंबर बी, बाय सीकिंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, रचनात्मक आलोचनात्मक मांग कर। क्वेश्चन नंबर 14 है विच कलर इज जनरली कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर ए जॉब इंटरव्यू, नौकरी के साक्षात्कार के लिए आमतौर पर कौन सा रंग उपयुक्त माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, डार्क ब्लू, गहरा नीला। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज एन साइन ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टि का संकेत क्या है। ऑप्शन नंबर बी, स्माइलिंग फ्रीक्वेंटली, बार बार मुस्कुराना। क्वेश्चन नंबर 16 है वाई आर मॉक इंटरव्यू इम्पोर्टेंट फॉर जॉब सीकर्स, नौकरी चाहने वालों के लिए मॉक इंटरव्यू क्यों महत्वपूर्ण है। टू रिड्यूस एंजाइटी, चिंता कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है वाई इज पर्सनल ग्रूमिंग इम्पोर्टेंट इन ए प्रोफेशनल सेटिंग, पेशेवर सेटिंग में पर्सनल ग्रूमिंग क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी, टू मेक ए पॉजिटिव इम्प्रेशन, सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज ए कॉमन इंटरप्रेशन ऑफ क्रॉस्ड आर्म्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गैर मौखिक संप्रेषण से क्रॉस्ड आर्म्स का सामान्य अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर बी, रक्षा की भावना, डिफेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन हैंडलिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संप्रेषण का प्रबंधन करने में पहला कदम क्या है। ऑप्शन नंबर बी, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, संदेश को समझना। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संप्रेषण का एक आवश्यक घटक क्या है। ऑप्शन नंबर बी, क्लियरिटी, स्पष्टता। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज ए की डू ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, साक्षात्कार के दौरान एक प्रमुख करने योग्य क्या है। ऑप्शन नंबर बी, मेंटेन आई कॉन्टेक्ट, आंखों का संपर्क बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन मैनेजिंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवली, कौन सा निम्नलिखित संप्रेषण को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी, एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय सुनना। क्वेश्चन नंबर 23 है विच डज इंटोनेशन रेफर टू इन ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संप्रेषण में स्वर का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर बी, वॉइस पिच वेरिएबल, आवाज़ की पिच की विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 वाई इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट, गैर मौखिक संप्रेषण क्यों महत्वपूर्ण है। इट सपोर्ट वर्बल मैसेज, यह मौखिक संदेशों का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड ड्रेसिंग मैनर्स इन प्रोफेशनल सेटिंग्स, पेशेवर सेटिंग में अच्छे ड्रेसिंग मैनर्स का क्या महत्व है। ऑप्शन नंबर बी,
टू क्रिएट ए पॉजिटिव इम्प्रेशन, सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट यूनिट इज यूज्ड ए मेजर लेंथ, लंबाई मापने के लिए कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारे बेसिक मैथमेटिकल स्किल सॉफ्ट स्किल का जो क्वेश्चन है वे है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, तार्किक तर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, टू ड्राइव कंक्लूजन फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन, दी गई जानकारी से निष्कर्ष निकालना। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर दी टू मेन टाइप ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, तार्किक तर्क के दो मुख्य प्रकार क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, आगमनात्मक और निगमनात्मक। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 25 इन 100, 100 में से 25 का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 0.25, इस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की भुजा वाले वर्ग की परिधि क्या है? वर्ग की परिधि 2πr, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस 2468, क्वेश्चन मार्क, अनुक्रम 2468 में अगली संख्या क्या है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 10। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ वेरिएबल इन मेजर्ड ऑन ए स्केल विद इक्वल इंटरवल्स, किस प्रकार के वेरिएबल को समान अंतराल के साथ एक स्केल पर मापा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, इंटरवल अंतराल। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच टाइप ऑफ रीजनिंग स्टार्ट विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन एंड मूव्स टू ए जनरल कंक्लूजन, कौन सा तर्क प्रकार विशिष्ट टिप्पणियों से शुरू होता है और सामान्य निष्कर्ष की ओर बढ़ता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंडक्टिव रीजनिंग, आगमनात्मक तर्क। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ कैन मोबाइल ऐप इनहेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मोबाइल ऐप वित्तीय प्रबंधन को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी, बाय ट्रैकिंग एक्सपेंसेस, खर्च का पता लगाकर। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज 1 मीटर इक्वल टू इन सेंटीमीटर, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है? ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ ए कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 2 आवर्स बट व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड, यदि एक कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर की यात्रा तय करती है तो उसकी औसत गति क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच मोबाइल ऐप फीचर इज यूज टू ट्रांसफ़र मनी, किस मोबाइल ऐप फीचर का उपयोग पैसे स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर पेमेंट ऑप्शन, भुगतान विकल्प। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज ए कॉमन मेथड ऑफ सेविंग मनी, पैसे बचाने का एक सामान्य तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर कीपिंग मनी इन ए सेविंग अकाउंट, बचत खाते में पैसे रखना। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द लॉस ए प्रोडक्ट कॉस्टिंग ऑफ 300 इज सोल्ड बाय 250, यदि एक उत्पाद जिसकी लागत 300 रुपये है उसको 250 रुपये में बेचा जाता है तो हानि क्या है? ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर 50 रुपये। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक तर्क का उदाहरण है? एनालाइज पैटर्न इन डेटा, डेटा में पैटर्न का विश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17, विच ग्राफ टाइप ऑफ बेस्ट ऑफ शोइंग चेंज ओवर टाइम, समय के साथ बदलाव दिखाने के लिए कौन सा ग्राफ सबसे अच्छा है? लाइन ग्राफ, रेखा ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ग्राफ इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर कंपेयरिंग क्वांटिटीज अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज, विभिन्न श्रेणियों में मात्राओं की तुलना करने के लिए कौन सा ग्राफ सबसे प्रभावी है? बार ग्राफ।
क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज़ द स्केल प्राइस इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज रेट 500 एंड द प्रॉफिट 500। विक्रय मूल्य क्या है यदि लागत मूल्य 500 रुपये है और लाभ 50 रुपये है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर 550 रुपये। क्वेश्चन नंबर 20 है, कैलकुलेट दी सेलिंग प्राइस इफ़ ए प्रोडक्ट ओरिजिनली प्राइस एट 500 रुपये इज सोल्ड एंड द 10% डिस्काउंट। यदि 500 रुपये के मूल्य वाला एक उत्पाद 10 रुपये की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 450 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ डेटा एनालिटिक्स। डेटा विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू समराइज एंड इंटरप्रेट डेटा। डेटा का सारांश और व्याख्या करना। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच डिमोनिजन इन मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। कौन सा आयाम वर्ग मीटर में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र, एरिया। क्वेश्चन नंबर 23 है, कैलकुलेट द लॉस इफ ए प्रोडक्ट विद ए कॉस्ट प्राइस ऑफ 700 रुपीज़ इज सोल्ड इन द 650 रुपीज़। यदि एक उत्पाद जिसकी लागत मूल्य 700 रुपये है उसको 650 रुपये में बेचा जाता है तो हानि क्या होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 50 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग का प्राथमिक लाभ क्या है। कन्वेंस, सुविधा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, आइडेंटिफाइंग द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस 36-12-15। अनुक्रम में लापता संख्या की पहचान करें 36-12-15। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 369। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में हमने सॉफ्ट स्किल के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखा जो हमारे CBT एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप हमारी वीडियो के अंत तक आ गए हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपके सॉफ्ट स्किल के क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार हो। यदि आप हमारी इस वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के ज़रिए लाभ मिल सके। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल APJ CITS 2.5 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।